फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश में जो पोइट्रीज़ हैं, पोइट्री के सेक्शन से दो तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। एक तो किसी भी पोइम का सेंट्रल आइडिया आता है, दूसरा पोइम से एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर माई मदर एट 66 के दो एक्सट्रैक्ट्स को हैंडल करेंगे। फ्रेंड्स, पहला एक्सट्रैक्ट है ड्राइविंग फ्रॉम my parents' home to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्ट में लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। 2 क्वेश्चंस में आपको आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है। 2 क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, जो आंसर करना होता है आपको बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, और एक होती है फिगर ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रैक्ट के अंदर ही हो, एक्सट्रैक्ट के बाहर भी हो सकता है। तो आपको पोएम को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। लीजिए, पहला क्वेश्चन हम इसका लेते हैं। वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग टू? ड्राइव कहाँ के लिए ड्राइव कर रही थी, यानी गाड़ी से कहाँ के लिए पोइटेस जा रही थी? तो इसका आंसर तो इसी के अंदर है आपका, ये है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। यानी जो पोइटेस है वो कोचीन के लिए जा रही थी, ड्राइव कर रही थी। और आप अगर पोएम को पढ़ेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि वो कहीं बाहर जाने वाली है। कोचीन एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़ती है, जहाज पकड़ती है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स? तो फ्रेंड्स, इस एक्सट्रैक्ट में 2 फिगर ऑफ स्पीच पूछे गए हैं। 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं एग्जैक्टली। एक तो यही है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। और ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच आपके सिमिली हैं। सिमिली का मतलब फ्रेंड्स होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं एक चीज़ की दूसरे के साथ में, तो उसमें कैसे वर्ड यूज होते हैं आपके, लाइक, एज, सिमिलर, इस तरह के वर्ड वहाँ पर आपके यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी तुलना की गई है यहाँ पर, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप, दैट ऑफ ए कॉप। तो ये जो लाइक वर्ड है, इसी से हमें ये पता चल जाएगा कि ये है आपका सिमिली। तो आपको आंसर में ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिखिए फिगर ऑफ स्पीच और आगे एरो बना के, ये एरो बना दीजिए और लिख दीजिए सिमिली। इसकी स्पेलिंग याद रखिए, SIMILE। अब बात आती है हमारी, ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट पेन डिड दी पोएटेस फील? क्या पेन फील कर रही थी पोएटेस, यानी क्या दर्द हो रहा था, क्या दुखी थी? ये रहा, यह वर्ड आया है, फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। और दर्द के साथ उसने रियलाइज किया। प्रॉब्लम क्या है कि जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसका फेस, एसन का मतलब है काला पड़ा हुआ था, एक तरह से एस की तरह हो रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह। तो इसी से उसे रियलाइज हुआ कि माँ मेरी बहुत बूढ़ी है। और ये रियलाइजेशन किसके साथ हुआ? दर्द के साथ। दर्द क्यों है? क्योंकि माँ की एज ऐसी है कि पोएटेस को वहाँ उसकी केयर करने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी किसी मजबूरी की वजह से माँ को अकेला छोड़ना पड़ रहा है। तो ये उसे दर्द है कि अगली बार मैं आऊँगी तो माँ मिलेगी भी कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका, द पोएटेस सॉ, पोएटेस ने देखा, ये पास्ट फॉर्म ले ली है सी का, दैट हर मदर वॉज एजिंग, कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही थी, एंड सी फेल्ट पेन, इसी से उसे पेन हुआ। अगला एक्सट्रैक्ट है फ्रेंड्स, and looked out at young tree sprinting, the merry children playing out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar
एक का मतलब भी पेन होता है। तो यहां पर वो बता रही है पोएटस कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट रास्ते में उसे क्या मिल रहे हैं, पेड़ पीछे भाग रहे हैं, बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, यानी एक तरह से यंग एज का सिंबल्स दिए हैं, यंग एज के, यानी ओल्ड एज जो माँ की है और जो एज यंग होती है उन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट यहाँ दिखाया गया है। लेकिन बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद आई लुक्ड अगेन, वो फिर से देखती है, वो बोल रही है कि मैं फिर से देखा मैंने, एज ए लेट विंटर्स मून, क्या क्या देखा, एट हर, उसके फेस पर, कैसा था फेस, एट फेस था वेन, पेल, पीला पड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर का मून होता है, एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, जो पुराना फैमिलियर, यानी जिससे वो पहले भी जिस दर्द को महसूस कर चुकी थी वही दर्द उसने महसूस किया। तो फ्रेंड्स, अब पहला क्वेश्चन है इसका, वाई डिड दी पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, वाई डिड, क्यों पोएटेस ने देखा, पास्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, अपनी माँ के फेस को अगेन। तो आंसर है द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर अगेन बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ हर एजिंग मदर, अपनी एजिंग मदर की कंडीशन को देख के वो परेशान थी, इसलिए उसने फिर दोबारा से देखा। व्हाट डिड सी को किसके लिए आया है, पोएटेस के लिए, जो पोइम लिखने वाली है, ऑब्जर्व, और उसने क्या देखा जब दोबारा देखा तो फेस पर, द पोएटेस ऑब्जर्व दैट हर मदर वॉज ओल्ड, पेल एंड वीक, बूढ़ी हो रही थी, पीलापन था चेहरे पे और कमजोर थी। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स लुक्ड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यंग लुक्ड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज। देखिए, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना है। जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो हमें जो पेड़ होते हैं वो दौड़ते हुए से नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ों को दौड़ते हुए बताया गया है, यानी दौड़ेगा कौन, पेड़ तो दौड़ता नहीं है, वो तो खड़ा रहता है, दौड़ते कौन है, लोग दौड़ते हैं, पेड़ नहीं दौड़ते। इसलिए यहाँ पेड़ों को लोगों के साथ में, पेड़ों को लोग माना गया है, पीपल माना गया है। इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सन बना दिया जाए। जो चीज़ पर्सन नहीं है उसको पर्सन की तरह, एक आदमी की तरह ट्रीट किया जाता है। पेड़ों को एक पर्सन की तरह, एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया गया है क्योंकि व्यक्ति दौड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज़।